व्रत क्या है, उसके अतिचार क्या है। तो हमें अगर पता है कि व्रत व्रत में हमें ये कार्य करने होते हैं और अतिचार इस तरह से होता है, तो हम व्रत भंग होने के दोष से बच सकते हैं। अगर कहीं पे हमसे व्रतों का भंग हो रहा है, तो हम सावधान रहकर अपने आप को सचेत कर सकते हैं, अलर्ट कर सकते हैं। व्रत का भंग नहीं होगा। आज हम जानेंगे श्रावक का 10वां व्रत। श्रावक का 10वां व्रत है देशावकाशिक व्रत। देश, अवकाश और व्रत, इन तीन व्रत शब्दों से मिलके ये व्रत का नाम बना है। देश यानी छोटे रूप में, थोड़ा, इस तरह से भी ले सकते हो, या फिर जो व्रत लिया है उसको हम थोड़े टाइम के लिए लेते हैं। देश का अर्थ होता है एक भाग या एक कोई वस्तु है उसका छोटा भाग, इस तरह से भी आप समझ सकते हो। अब अवकाश यानी उतना खुलावट रखना, उतनी लिमिट को रखना और उसके बाद त्याग करना। तो देश, अवकाश और व्रत, तो इस तरह से व्रत का नाम होता है। जैसे 5 अणुव्रतों को अच्छे से पालन करने के लिए या उनमें हम और भी हमारी इच्छाएं नहीं बढ़े, इस तरह से करने के लिए दिग्व्रत को बनाया गया है। क्योंकि दिशाओं में हम अगर ज्यादा नहीं जाएंगे तो हिंसा नहीं होगी, झूठ भी ज्यादा नहीं बोलना पड़ेगा, चोरी भी करने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, और बाहर नहीं जाएंगे उन दिशाओं की, तो परस्त्री के प्रति अट्रैक्शन या फिर अपनी स्त्री से दूर नहीं होंगे, तो ये भी मुश्किल हो जाएगा। तो अपनी स्त्री से दूर नहीं हो तो किसी परस्त्री के प्रति आकर्षित होने का या व्यभिचार सेवन करने का या किसी से और संबंध बनाने की भी संभावना कम हो जाती है। पहले के जमाने में लोग 12-12 वर्षों तक या फिर 1-1 साल तक दूर रहते थे अपनी पत्नियों से। तो उस समय पे कैसे था, टाइम ऐसा था कि लोगों के पास संचार सुविधाएं नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं था, तो लोगों से इतना कांटेक्ट नहीं होता था। पर आज के समय में ये संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि कांटेक्ट ज्यादा है और आप बाहर जाते हो तो वहां पर आपका संयम कितना रहेगा गारंटी नहीं दे सकते हैं। हम नहीं कहेंगे कि सभी एक जैसे होते हैं, पर गारंटी लेना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे गुरुदेव कहते हैं बहुत बार कि आप ऐसे कहते हो कि परस्त्री से संबंध नहीं होना चाहिए या परस्त्री से हमें दूर रहना चाहिए, तो उसके लिए वैसे कारण नहीं मिले, वैसे निमित्त नहीं मिले, इसके भी प्रति हमें सावधान रहना चाहिए। यानी कोई भी व्रत हमें करना है, जैसे हम कहेंगे आज मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्रोध नहीं करना है, ठीक है, तो मुझे क्रोध नहीं करना है, तो मुझे ऐसे निमित्तों से भी बचना है जिनसे मुझे क्रोध आ सकता है, या परिवार वालों को भी ध्यान देना है कि इस व्यक्ति के सामने हम इस तरह का काम नहीं करें जिससे कि इसका व्रत खंडित हो। जैसे समझिए आपने किसी ने उपवास कर लिया, अब उपवास किया और आपके घर में अच्छी अच्छी चीजें बनाई जाने लगे, तो क्या होगा, आपके मन में कहीं ना कहीं, आपका अगर संयम बहुत अच्छा है तो नहीं आएगा, लेकिन संभावना है कि उन पदार्थों की सुगंध से या आपको भाती हुई चीज बन रही है, तो आपको ऐसा लग सकता है अरे यार आज मैंने उपवास क्यों कर लिया, मुझे तो ये चीज खाने को मिल सकती थी। या फिर हम बोलेंगे अरे ये चीज को आज बचा के रखना, मैं कल खा लूंगी। तो इस तरह से भी जब हम करते हैं तो हमारा वहां पे मोह चला जाता है। तो इसके लिए हम निमित्तों से जितना बचे, या तो हम अपनी साधना में लगे रहे, हमें पता ही नहीं रहे कि क्या बन रहा है खाना या फिर क्या हो रहा है, हम इससे दूर रहे तो हो सकता है। पर अगर हमारे सामने ऐसे निमित्त आ जाए तो हमारे चलित होने के या फिर हमारा व्रत खंडित होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए अनुव्रतों को अगर अच्छे से पालन करना है तो दिग्व्रत का विधान किया गया है। तो वैसे ही दिग्व्रत, भोगोपभोग और अनर्थ दंड विरमण व्रत को अगर और अच्छे से पालन करना है तो फिर देशावकाशिक व्रत का विधान किया गया है। अब देशावकाशिक व्रत जो, इसको हम ऐसे समझे कि जो हमने अब तक 8 व्रतों में जो हमने त्याग लिए थे, वो हमने समझो बड़े रूप में हमने लिमिट रखी है कि मैं 50 किलो सोना रखूंगी या मैं 10 मकान रखूंगी, इस तरह का करके हमने आगार लिया है। या फिर मैंने कहा है कि मैं 30,000 किलोमीटर से बाहर नहीं जाऊंगी। तो अब दिशावकाश में हम क्या करेंगे, जो पहले के व्रत लिए हुए हैं, यानी 8 व्रत तक जो हमने त्याग किए हैं, उनको हम और भी उसका टाइम लिमिट, उसका टाइम हम कम कर देंगे, उसकी लिमिट और हम कम कर देंगे। जैसे मैंने कहा था कि मैं साल में 5 बार से अधिक विदेश यात्रा नहीं करूंगी, लेकिन अब मुझे दिखाई दे रहा है कि मई महीने में तो मैं राजस्थान के अलावा तो कहीं जाने ही नहीं वाली हूँ। तो मैंने अपनी लिमिट डिसाइड कर ली कि ये मई महीने में मैं राजस्थान तक के एरिया में जाऊंगी, उसके बाहर नहीं जाऊंगी। अब जब मैं राजस्थान पहुंच गई तो मैंने देख लिया कि मैं 10 दिनों तक राजस्थान से बाहर तो नहीं जाने वाली हूँ।
तो मैंने ये लिमिट कर ली कि राजस्थान से बाहर नहीं जाना है, तो अब मेरी लिमिट हो गई सिर्फ राजस्थान। राजस्थान में भी अगर आप आपके गांव से बाहर नहीं जाने वाले हो या आसपास के एरिया में जाओगे, समझो 50 किलोमीटर तक जाओगे, तो आप अपनी लिमिट को और कम कर सकते हो कि मैं जहाँ पे हूँ वहां से 50 किलोमीटर से बाहर मैं नहीं जाऊंगी। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे करके उस लिमिट को और कम करते जाना है। तो पहले जो व्रत लिए हैं उनका सीमाकरण करना, ये भी दिशावकाश के अंतर्गत आता है। और नए रूप में भी छोटे छोटे व्रत लेना, जो छोटे छोटे व्रत जैसे हम एकासन करें, स्वयं बिल करें, या फिर कार्तिक त्याग करते हैं, या फिर मैं 1 घंटे का 24 का त्याग करती हूँ, मौन करती हूँ, तो ये सब भी देशावकाश के अंतर्गत आते हैं। तो देशावकाशिक व्रत के 5 अतिचार। 10वां देशावकाशिक व्रत, जो छठे व्रत में दिशाओं का परिमाण किया उसका तथा अन्य सब व्रतों का प्रतिदिन संकोच करना, यानी देशावकाशिक व्रत है। मूल पाठ में तो सिर्फ यही बताया गया है कि व्रत में जो आगार रखे हैं उनका संकोच करना देशावकाशिक व्रत है। लेकिन जब हम दिग्व्रत के अनुसार अगर जाएं या देशावकाशिक व्रत की परिभाषा देखते हैं, तब समझ आता है कि जितने भी अणुव्रत और गुणव्रत है उनमें जितने भी आगार रखे हुए हैं उन सभी आगारों को परिमित करना, संकोच करना, उन सभी आगारों को परिमित करना, संकोच करना देशावकाशिक व्रत है। उपभोग परिभोग के 26 बोल, 15 कर्मादान और 14 नियम का एक निश्चित समय के लिए त्याग लेना, नवकारसी, पोरसी, उपवास, बेला, तेला, या फिर हम बोले तो 6 महीने तक की भी जो तपस्या की जाती है, वे सब देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत ही आती है। दिग्व्रत और उपभोग परिभोग परिमाण व्रत का और भी कठोर तरीके से उसका पालन करना है या सही तरीके से उसका पालन हो, इस दृष्टि से देशावकाशिक व्रत का विधान किया गया है। दिग्व्रत में जो गमनागमन का प्रमाण जो है या फिर प्रमाणित जो क्षेत्र है उसके बाहर हिंसा आदि का आचरण जो हम करते हैं वो यावत जीवन के लिए किया जाता है। दिग्व्रत में जो हम एक लिमिट करते हैं उसके बाहर हिंसा आदि आचरण करने के लिए जो त्याग किए जाते हैं वो यावत जीवन किए जाते हैं। और जो लिमिट हमने रखी है, जो भी सीमाएं रखी है, उसके अंतर्गत जो हमें त्याग करना है उसके लिए उपभोग परिभोग परिमाण व्रत का विधान किया गया है। तो जितनी सीमा रखी है उसके बाहर के लिए दिग्व्रत और भीतर के लिए उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, तो ये दोनों ही व्रत यावत जीवन के लिए हो जाते हैं। तो एक निश्चित सीमा के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए या थोड़े समय के लिए जो त्याग करने हैं उसके लिए देशावकाशिक व्रत की अपेक्षा महसूस हुई। तो हम कह सकते हैं अणुव्रतों का क्षेत्र सीमित करने के लिए दिग्व्रत का विधान किया है। तो एक लिमिटेड टाइम के लिए या परिमित काल के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए जो अधिक संकोच करना, जैसे अगर मैंने त्याग किए हैं दिग्व्रत में कि मैं 30,000 किलोमीटर के बाहर नहीं जाऊंगी, तो अब मुझे दिखाई देता है कि मैं 1 महीने तक तो मुंबई से बाहर भी नहीं जाने वाली हूँ, तो 1 महीने के लिए मैं मुंबई से बाहर भी नहीं जाऊंगी, ये जो त्याग करना है ये देशावकाशिक व्रत है। तो दिग्व्रत जो है वो हमने बड़ी लिमिट के लिए रखा हुआ रहता है, पर देशावकाशिक जो है हम थोड़ा टाइम देखते हैं कि इतने टाइम तक ये भी क्रिया नहीं होनी, तो हम उतने टाइम के लिए उस सीमा को और भी संकोच कर लेते हैं, तो ये देशावकाशिक व्रत हो जाता है। तो देशावकाशिक व्रत का पालन जब किया जाता है तो दिनचर्या, हमारे जो डेली रूटीन है वो अधिक विशुद्ध हो जाता है और हम मोक्ष के और करीब होते जाएंगे। तो हम एक बार इस व्रत का उच्चारण कर लेंगे तो हमारे लिए और भी एक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि व्रत में बहुत ही क्लियर तरीके से समझाया गया। तो देशावकाशिक व्रत 10मं देशावकाशीयव्ययम्, त्याग हिंसा आदि का सामान्य आजीवन किया और यातायात सीमा हेतु दिग्व्रत भी लिया। एक निश्चित समय तक उनको नियंत्रित मैं करूं, स्वल्पकालिक त्यागमय देशावकाशिक व्रत वरूं। 5 आश्रव द्वार सेवन का अहो निशि त्याग है, 2 करण त्रय योग से जीवन सदा बेदाग है। पूर्व स्वीकृत व्रतों में भी जो किया सीमाकरण, ना करूं मन वचन काया से असीमित आचरण। ये है दूसरा शिक्षा व्रत। पहला शिक्षा व्रत था सामायिक,
और अब ये दूसरा है देशावकाश। तो इसका भी हमें रोज रोज अभ्यास करना होता है। जैसे हम रोज चारों आहार के त्याग करें, मौन करें, स्वाध्याय करें, कोई वस्तु छोड़ दें। हम मंगल पाठ सुनते हैं तो गुरुदेव या फिर कोई भी चारित्र आत्माएं होती है, वो एक दिवसीय आपको त्याग दिलाते हैं। तो ये एक दिवसीय त्याग आपको देशावकाशिक व्रत का ही प्रैक्टिस करवाता है कि आपको पता नहीं है घर पे क्या बना हुआ है या आप क्या बनाने वाले हो जाके, लेकिन आपको वहां पर ही एक दिवसीय त्याग दिला दिया जाता है। कभी कभी कोई स्पेसिफिक आइटम आपको बोल दी जाती है और कभी कभी बोला जाता है आपकी धारणा के अनुसार आप त्याग कर लीजिए। तो आप भी इसमें भी देशावकाशिक व्रत का ही अभ्यास कर रहे हो। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि त्याग और हिंसा का तो मैंने आजीवन त्याग कर लिया है सामान्य रूप से, और इसके लिए मैंने क्या किया, यातायात का भी कंट्रोल कर लिया, इसके लिए मैंने दिग्व्रत ले लिया। अब ये सब तो मैंने कर लिया, पर एक निश्चित समय के लिए मैं और इसको नियंत्रित करना चाहती हूँ कि मैं कितना भोग करूंगी, कितना उपभोग करूंगी, कितनी दिशाओं में जाऊंगी, कितनी हिंसा का मैं त्याग करूंगी। तो ये भी एक निश्चित समय के लिए करना है। इसके लिए मैं स्वल्पकालिक त्याग लेके देशावकाशिक व्रत का पालन कर रही हूँ। अब जब मैं ये देशावकाशिक व्रत लेती हूँ तो क्या होता है, 5 आश्रव द्वार, क्योंकि हम जो भी कर्मों का बंधन कर रहे हैं वो 5 आश्रव द्वारों से कर रहे हैं। आश्रम ही एक ऐसा रास्ता है, नाला है, जिसके थ्रू हमारे आत्मा के कर्म आ रहे हैं। तो हम उन 5 आश्रव द्वारों से सेवन करते हैं, कर्म का बंध होता है, हम क्रिया करते हैं। तो ये 5 आश्रव कौन से हैं? मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। ये हमारी 5 प्रवृत्तियां हैं, और इन 5 प्रवृत्तियों के अलावा और कोई छठी प्रवृत्ति नहीं है जिससे हम कर्मों का बंधन करते हैं। मिथ्यात्व यानी हम किसी भी वस्तु को गलत तरीके से समझते हैं। अव्रत यानी हम त्याग नहीं लेते हैं, यानी खुलावट रहती है हमारे। प्रमाद यानी हम जागरूक नहीं रहते हैं। और कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ। और योग यानी मन, वचन, काया की प्रवृत्ति। तो ये 5 प्रकार के हमारी प्रक्रियाएं होती हैं। अब इसमें देखिए, प्रमाद जो है वो हमारे अंतर से आता है, उसके लिए हम कुछ नहीं करते, तो हम सोए भी रहते हैं। कहा जाता है कि व्यक्ति सोया हुआ भी रहता भी उसके 18 पापों का दोष लग रहा है, उसके कर्मों का बंधन निरंतर चालू हो रहा है। तो अब यहाँ पे आप कोई मिथ्यात्व की क्रिया नहीं कर रहे हो, आपने अव्रत समझे, आपने त्याग कर लिए है रात को, तो भी आपका बंधन नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रमाद, आप कषाय भी नहीं कर रहे हो, क्रोधमान माया लोभ नहीं कर रहे हो, मन वचन काया की कोई प्रवृत्ति नहीं हो रही है, तो भी आपके प्रमाद की वजह से कर्मों का बंधन हो रहा है। आचार्य भिक्षु ने तो यहाँ तक भी कहा है कि प्रमाद आश्रय जो है वो निरंतर रहता है। इसीलिए कहा आचार्य भिक्षु ने, 300 निरंतर लागे कर्म बंधन। तो 300 लागे निरंतर पापो रे। तो ये प्रमाद आश्रय जो है, इससे हमारे निरंतर कर्मों का बंध होता रहता है। इवन आप देखिए, चारित्र आत्माओं के भी ये प्रमाद की वजह से निरंतर कर्मों का बंधन होता ही रहता है। इसीलिए उनका गुणस्थान है प्रमत्त संयत। कभी कभी वो अप्रमत्त संयत गुणस्थान में भी चले जाते हैं, जब उनकी भावात्मक क्रिया एकदम शुद्ध होती है, उस समय पे वो बस अंतर्मुहूर्त के लिए होता है। 7वें गुणस्थान में व्यक्ति अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं टिक सकता, जो 6ठे गुणस्थान में है, तो वो वहां से तुरंत 6ठे गुणस्थान में वापस आ जाते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ये 5 आश्रयों में हम सजग रहें और कर्मों का बंधन न करें। अब ये व्रत भी जो है आइडियली बताया गया है, 2 करण और 3 योग से इसका त्याग होता है, और हम 2 करण 3 योग से इसका त्याग करते हैं तो हमारे जीवन जो है वो बेदाग रहता है, यानी हमारे कर्मों का बंधन नहीं लगता है। जैसे कपड़े के ऊपर दाग लग जाता है, कोई खराब वस्तु की कोई वस्तु गिर जाए, वैसे ही जब हमारे कर्मों का बंधन लगता है तो हमारी आत्मा के भी दाग लग जाता है। तो अगर ये कर्मों का बंधन नहीं होगा तो हमारी आत्मा भी बेदाग रहेगी। और पूर्व स्वीकृत जो मैंने पहले के व्रत लिए हुए हैं, उनका भी मैं और सीमाकरण करूं, तो मैं मन वचन काया से कोई भी ऐसा आचरण नहीं करूं जो इस सीमा के, मैंने जो सीमा डिसाइड की है उसके बाहर में चली जाऊं। तो ये देशावकाशिक व्रत जो है उसके लिए बताया गया। अब इसके अतिचार कौन से हो सकते हैं, यानी कहाँ हमारे दोष लग सकते हैं व्रत लेने के बाद भी, तो उसको हम समझेंगे। तो पहले उच्चारण करेंगे। दूर से चीजें मंगाई, क्षेत्र सीमा लांघ कर, तथा भेजी अनुचरों के साथ सीमा पार कर, शब्द से संकेत कर या रूप दिखला कर, कभी काम करवाया किसी से, फेंक तृण कंकर कभी। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है 5 अतिचार। तो पहला अतिचार बताया है आनयन प्रयोग।
आनयन प्रयोग यानी मैंने एक सीमा डिसाइड कर ली थी कि मैं इस सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी, लेकिन उस सीमा के बाहर से मैं किसी और को बोल देती हूँ कि तू मेरे लिए ये वस्तु लेके आ जा। तो उस सीमा से बाहर मैं तो नहीं गई शॉपिंग करने के लिए या खरीदी करने के लिए या व्यापार करने के लिए, लेकिन मैंने किसी और से मंगवा लिया कि मेरे लिए वहां से चॉकलेट्स लेके आना, मेरे लिए वहां से कपड़े लेके आ जाना। तो ये भी व्रत का अतिक्राम होता है। दूसरा है प्रेष्य प्रयोग, यानी मैं नहीं जा सकती हूँ, तो मैंने अपने किसी मैसेंजर या किसी पहचान वाले को भेज दिया या मेरे सर्वेंट को भेज दिया या किसी को भेज के वहां से मैंने वो वस्तु मंगवा ली या मेरा काम वहां पे जो था मैंने करवा लिया। जैसे समझिए मैंने आज त्याग किए थे कि मैं 1 किलोमीटर के बाहर नहीं जाऊंगी, तो 1 किलोमीटर तक मैं जा सकती हूँ, लेकिन मैं जब बाहर गई तो मैंने देखा कि नहीं, मेरे को जो चीज चाहिए वो तो 1 किलोमीटर के बाहर मिलने वाली है। तो मैंने क्या किया, मेरी बेटी को बोल दिया तू वहां से जाके लेके आ जा जो मुझे वस्तु चाहिए। तो ये मैंने बोल दिया, तो ये एक तरह से प्रेष्य प्रयोग हो जाता है, यानी हम अपने मैसेंजर को वहां पर भेज देते हैं और वहां से वस्तुएं मंगवा लेते हैं। तीसरा है शब्दानुपात, यानी मैं वहां पे नहीं जा सकती हूँ, तो मैंने कोई शब्द कर लिया, कोई आवाज कर ली। जैसे मैंने डिसाइड किया था इस लिमिट के बाहर नहीं जाना है, और मैं वहां पे जाके खांसने का कुछ करती हूँ जिसकी वजह से वहां पे जो व्यक्ति था तो समझ आ जाता है और वो मेरे पास आ जाता है और मेरा काम हो जाता है। चौथा है रूपानुपात, यानी मैं नहीं जा सकती हूँ तो मैंने किसी को बता दिया कि किसी को बता देना ऐसी वस्तु चाहिए या इससे जाके मिलना है। तो ऐसे हम किसी का फोटो दिखाकर उसको बोल दिया तो वो वस्तु वहां से लेके आ जाता है। तो ये भी इस व्रत का अतिचार है। और पांचवा है बहिर्पुद्गल प्रक्षेप, यानी मैं नहीं जा सकती हूँ तो मैंने क्या किया, वहां पे लकड़ी फेंक दी, तो वो व्यक्ति को समझ आ गया कि मुझे कुछ तो भी चाहिए, तो वो व्यक्ति मेरे पास आ गया, मैंने उसको बता दिया मुझे ये वस्तु चाहिए और वो उस एरिया से मुझे लाके दे देता है। तो तिनका फेंक दो, कंकर फेंक दो, या कोई पेपर का गोला बना के फेंक दो, इस तरह से जो भी किया जाता है वह अतिचार होता है। अब ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, हम इन चीजों को समझ ही नहीं पाते हैं, हम तो ऐसा कर ही लेते हैं, बहुत बार त्याग कर भी लेते हैं और उसके बाद और किसी से मंगवा भी लेते हैं, इंपोर्ट भी करवा लेते हैं, बाहर से इंपोर्टेड वस्तुएं भी मंगवा लेते हैं। तो हमें जागरूक रहना है कि अगर मेरे त्याग है कि मैं आज 100 किलोमीटर से बाहर नहीं जाऊंगी, तो आज मैं बाहर से, समझो मेरा बेटा भी आ रहा है 100 किलोमीटर से बाहर से, तो मैं उससे कोई वस्तुएं नहीं मंगवा सकती हूँ। तो इसके लिए जब भी आप त्याग करो तो आप वही सोच समझ के त्याग कीजिए कि मैं नहीं जाऊंगी, पर अगर मेरा बेटा आए तो मैं उससे चीज मंगवा सकती हूँ, तो ऐसी छूट रख लीजिए, तो आपने जो व्रत लिया है व्रत खंडन का आपको दोष नहीं लगेगा। तो ये हमने समझा देशावकाशी व्रत, इसमें देखिए हम छोटे छोटे त्याग दिन भर में करते रहे, तो बाकी हम सीमाओं का कुछ करें या नहीं करें, लेकिन छोटे छोटे त्याग करने से देशावकाशी व्रत होगा। और दूसरा जो मैंने बताया था कि जब हम 11वां पौषध व्रत करते हैं, तो 11वां पौषध व्रत अगर हम 24 उपवास के साथ नहीं करते हैं, तो हम अगर पौषध कर रहे हैं पानी पी के, तो वो भी देशावकाशी व्रत के अंतर्गत चला जाता है। यानी देशावकाशी व्रत के अंतर्गत वे सब व्रत आते हैं जो एक दिन के लिए, एक रात के लिए या थोड़े समय के लिए किए जाते हैं, आजीवन नहीं किए जाते हैं। तो वे सब देशावकाशी व्रत के अंतर्गत ही आ जाते हैं। देशावकाशी व्रत के 5 अतिचार: आगमन प्रयोग, यानी जितनी मर्यादा की है उस क्षेत्र के बाहर स्वयं नहीं जा सक रहे हैं, तो दूसरों से कह देना कि तुम ये चीजें लेते आना। जम्हाई खांसी शब्दों के द्वारा अपना भाव बता देना। रूपानुपात, नियमित क्षेत्र से बाहर काम करने के लिए रूप आकृति के भाव या पदार्थ का उपक्रम कर लेना, जिससे कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि हमें क्या करवाना है या क्या चाहिए। वही पुद्गल प्रक्षेप, तो बाहर की वस्तुएं मंगवा ली जाती हैं। प्रेष्य प्रयोग, मर्यादित क्षेत्र से बाहर जाकर किसी आज्ञाकारी पुरुष, किसी मैसेंजर या फिर हमारे किसी सर्वेंट या मेड को भेजकर वहां से वस्तुएं मंगवा लेना। शब्दानुपात, यानी मर्यादित क्षेत्र से बाहर काम करने के नियमित क्षेत्र से बाहर प्रयोजन होने पर दूसरों को जताने के लिए तृण, कंकड़, मिट्टी आदि फेंक कर उनको इशारा कर देना। तो ये जो 5 अतिचार बताए गए हैं, इनमें जो पहले 2 अतिचार हैं वे अतिक्रम या अनुपयोग की अपेक्षा से हैं, और बाकी के 3 जो अतिचार हैं वे व्रत की अपेक्षा, व्रत होने की वजह से कपट युक्त आचार किया जाता है। पहले जो 2 अतिचार हैं वे अतिक्रम या अनुपयोग की दृष्टि से हैं, और बाकी के जो 3 अतिचार हैं वे व्रत होने की वजह से
कपटयुक्त आचार किया जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें इन 5 अतिचारों को टाल कर दिशावकाशी व्रत का पालन करें। तो अब देखिए दिशावकाशी व्रत के 5 अतिचार में जो बताया गया है उसको समझें। तो दूर से चीजें मंगाई क्षेत्र सीमा लांघ कर, यानी क्षेत्र की सीमा को लांघ कर दूसरी चीजें मंगवाना, दूर से चीजें मंगवाना, या फिर अपने अनुचर को भेजकर वहां से सीमा पार उसको भेजना है और वहां से वस्तुएं मंगवानी है। शब्द से संकेत करना, या फिर रूप दिखला देना, या फिर कोई काम हमने तृण कंकर या मिट्टी फेंक कर किसी से करवाया हो तो उसके लिए तत्सम इच्छामि दुक्कड़म।